बोलिए सतगुरुदेव की जय। भक्त मंडली की जय। आज के आनंद की जय। कबीर कमाई आपकी, कबीर कमाई आपकी कभी न निष्फल जाए। 7 समुद्र आगे खड़े तो भी मिलिए धाय। साहब ने कर्म के क्षेत्र पर बहुत कुछ कह दिया है। पहले बना प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। आज इस पर थोड़ी बातचीत करते हैं। कुछ विद्वान हैं सामुद्रिक को जानते, सामुद्रिक ज्योतिषी शरीर के विषय में जानने वाले। इसका उल्लेख साहब ने कई वाणियों में किया है। वो सामुद्रिक जो है इंसान को देखकर ही जान जाते हैं कि ये क्या है। जीव जब माद गर्भ में स्थित होता है, अपने कर्मों की गठरी साथ लाता है, तभी तो साहब कह रहे हैं जन्म एक नहीं जन्म अनेका। जन्म एक नहीं जन्म अनेका, एक जन्म नहीं अनेकों जन्म। छूटे नहीं कर्म का लेखा। कर्म पर जबरदस्त साहब ने आइडियोलॉजी बोली है। कर्म गत तारे ना हिटरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। वाह! सामुद्रिक का ज्ञान वशिष्ठ मुनि से ज्यादा किसी के पास नहीं था। उन्होंने ही राम जी का मुहूर्त निकाला और ब्याह कराया था। पर उसके बाद में, ब्याह के बाद सब कुछ अनिष्ट ही हुआ। देखिएगा ना, राम जी को वनवास जाना पड़ा। राम जी के विषयों में राजा दशरथ व्यथित होकर प्राण त्याग दिए। अयोध्या में हाहाकार मच गई। अपन झूठी बात नहीं कर रहे हैं, पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई संतो, झूठे जगपति आई। इस तरह से ये कर्म का लेखा खत्म नहीं होता है। आगे कह रहे हैं, नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। रघुवंश के महान प्रतापी राजा उन हरिश्चंद्र, उनकी 64वीं पीढ़ी में आए हैं राम जी, ठीक है ना, वो भी रघुवंशी थे। परम सत्यवान और दयालु ज्ञानी हरिश्चंद्र कल्लू चंडाल के हाथ में बिके और शमशान घाट में चंडाल का काम मुर्दे फूंकते थे। आज भी काशी में राजा हरिश्चंद्र घाट है, शमशान भूमि है वहां। आप विचार करें तो एक जन्म नहीं अनेकों जन्म तक कर्म साथ रहते हैं। आपने भी कथाओं में, सीरियलों में, मूवीज में देखा होगा, हरिश्चंद्र तारामती एक मूवी भी बनी थी आज से करीब करीब 70 साल पहले। तो बंधुओं, देख रहे हैं हरिश्चंद्र घाट, शमशान घाट, हरिश्चंद्र घाट।
इसी घाट पर कल्लू चंडाल के हाथ जब हरिश्चंद्र बिक गए थे तो उनको कल्लू चंडाल ने मुर्दे फूंकने का काम दिया था, और मुर्दा फूंकने का काम करने करते उनको चंडाल बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं साहब, नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। महान प्रतापी 6 चक्रवर्ती राजा हुए, उसमें बलि भी था। एक तो बाल है, वो बाल सुग्रीव का भाई वो नहीं, एक बलि। 52 अवतार में बलि से छल किया था और 3.5 परख जमीन मांगी थी। महान पुण्यवान थे वो। ये मनुष्य तप करके कैसी कैसी चीजों को प्राप्त किया। विश्वामित्र के पास इतनी शक्ति थी, एक ब्रह्मांड रचने, एक ब्रह्मांड को वो रच सकते थे। बलि चाहो वैकुंठ को, भेज दियो पाताल कर्म के अनुसार। कोटि गाओ ने प्रदान करत नित, गिरकिट योन पड़ी। राजा मृग करोड़ों गायों को दान करते थे, लेकिन अंतोगत्वा कर्म के अनुसार उन्हें गिरकिट योनि में जाना पड़ा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही। वाह! इसलिए कर्म फांस में सभी फंसे, यहां तक के त्रेता युग में राम जी ने बाल को मारा था। बाल को वरदान था, जो तुमसे लड़ने आएगा उसकी आधी ताकत तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। पेड़ों के पीछे छिपकर राम जी ने बाल का वध किया था। तब बाल ने उनसे एक प्रश्न किया था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में हमारा। राम जी ने तब उत्तर दिया था, अनुज वधु भगनी सुत नारी, कन्या समय है होत है चारी। इन्हें विलोकत कुदृष्ट जोई, तह वध किए कुछ पाप न होई। बोला अपनी पुत्री, छोटे भाई की बीबी, कन्या, छोटी बहन और छोटे भाई की पत्नी आदि ये कन्याएं हैं, इन्हें कुदृष्टि से भी नहीं देखना है। उनका वध करने से पाप नहीं होता है, इसलिए तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी का हरण किया है, इसलिए तुम्हें मारा। लेकिन है बाली, इसका बदला तुम मुझसे फिर लेना। द्वापर युग में मेरा कृष्णा अवतार होगा। आप सीरियलों में भी देख रहे होंगे, आज सीरियलों की बड़ी भरमार है, आप उसमें भी देख रहे होंगे। इस तरह नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। वाह! कोटि गौ नृप दान करत नित, गिरकिट योन पड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही। बोला तुम बदला लेना। वही वासुदेव कृष्ण की मृत्यु एक आदिवासी के बाण से भी वही अपराधी था, वही था बाल। इसका मतलब है हर आदमी को कर्म का फल भोगना पड़ता है। लेकिन आगे साहब एक बात कह रहे हैं, वो बड़ी अजब है। यहां मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि बड़ी बड़ी धुरंधर शक्तियों को भी कर्म का फल भोगना पड़ा। ये कर्म भूमि है, इस संसार का विधान है, हर आदमी को कर्म का फल भोगना पड़ेगा। और कह रहे हैं पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। आइए आगे, पर आगे साहब क्या कह रहे हैं, कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे सदगुरु ओठ। नाम की ताकत आने से वो पूरे कर्म कट जाते हैं, इसलिए कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न, फिर वो बुद्धि निर्मल हो जाती है। मैं सामुद्रिकी पर आपसे बात कर रहा था। कर्मों के चिन्ह जीवधारियों के शरीर में काल पुरुष ने बनाया है। इस जीव ने जैसे कर्म
पूर्व जन्म में किए वैसे ही चिन्ह उसकी देह में बने हैं। इसलिए नाम, जैसे फौज में भर्ती होते हैं तो उसका पूरा परीक्षण होता है। हाथ यूं लगा कर देखते हैं, कांप तो नहीं रहे, कांप रहे तो भर्ती करेंगे ही नहीं। टांगे तो नहीं आपस में टकरा रही हैं, दौड़ नहीं पाएगा। कद काठी देखते हैं, सब चीजें देखते हैं, उसका बल देखते हैं, दौड़ा कर देखते हैं। इसी प्रकार से नामदान के टाइम पर भी एक चीज होती है, बंद करो ये। नामदान के टाइम भी एक चीज देखी जाती है, जिसकी गर्दन छोटी हो, मस्तिष्क छोटा हो, उसको नाम नहीं देते। जिसकी आंख में काला तिल है, उसको नाम नहीं देते। और कई चिन्ह हैं। तो आगे साहब क्या कह रहे हैं? कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे गुरु की ओट। वो सभी कर्म काट देता है सर, उस नाम की ताकत से। कर्मों के चिन्ह जीवधारियों के शरीर में काल पुरुष ने बनाया है। जीव ने जैसे कर्म पूर्व जन्म में किए, वो सभी चिन्ह लक्षित होते हैं शरीर पर। इसलिए उसकी देह से उसके सभी कर्मों को जाना जा सकता है। उसके भाग्य के अनुसार उसका शरीर प्रस्तुत होता है। अभी यहां साहब कह रहे, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर, कर्म सारणी देह उत्पाने। उसके भाग्य के अनुसार उसका शरीर प्रस्तुत होता है, तथा समस्त रंग डील डॉल पूर्व कर्म अनुसार ही होता है। जब वह माता के गर्भ से निकलता है, तब उसके पूर्व जन्म के कर्मों के चिन्ह उसके शरीर पर होते हैं। उसके शरीर पर वो चिन्ह होते हैं। और 5 साल की उम्र होते ही स्पष्ट प्रकट होने बड़ा होता है, वैसे उसके पूर्व कर्म जन्म के कर्म चिन्ह दिखाई देते हैं। तिल, मासा इत्यादि पूर्व कर्मानुसार ही प्रकट होते हैं, और बहुतेरे चिन्ह छिपे रहते हैं। सिर से लेकर पांव तक सुकर्म तथा दुष्कर्मों के चिन्ह भरे पड़े हैं। कहीं दुर्भाग्य तो कहीं सौभाग्य के चिन्ह होते हैं। आजकल तो आदमी नेट का साथ लेता है, थोड़ा ये सब अपलोड है वहाँ पर, वो देख करके बस ज्योतिषी बन जाता है 2 मिनट में। वो ऐसा नहीं, ये बड़ी गहन विद्या है। जो सामुद्रिकी यानी ज्योतिष विज्ञान जानते हैं, उनको ये बात मालूम होती है। और ये ज्योतिष विद्या जानना बहुत कठिन है। और जो ये जानकार है, आकार देखकर ही बता देगा ये कौन है। एक उदाहरण है, यूनान देश का महातत्व ज्ञानी सुकरात एक पाठशाला में अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था। उस समय उधर सामुद्रिकी जानने वाला एक विद्वान आ गया। उन्होंने जाना कि ये ज्योतिषी है, बताया नहीं, और सुकृत के पास ले गए। कहा, इनका सामुद्रिकी ज्ञान से देखो कैसा आदमी है।
वो सामुद्रिकी ये नहीं जानता था कि ये सुकरात है, उसको नहीं पता था। उस समय उस सामुद्रिकी ने सुकरात की देह के समस्त चिन्ह देखे और देखकर बोला, ये मनुष्य बड़ा पाजी, दुष्ट, विभिचारी, झूठा, ठग है, दगाबाज और दुष्कर्मी है। इसके अंदर सभी दोष भरे पड़े हैं। यह बात कर सुकरात के शिष्यों ने उसे ठट्ठे उड़ाए और हंसते हंसते बोले, यह मनुष्य झूठा है। तब सुकरात तो स्वयं सामुद्रिक विद्या जानता था। कहने लगा कि ये लोग इसको झूठा मत समझो, ये लोगों ये झूठा नहीं है, मनुष्य जो कहता है वह सत्य कर है, उसमें कोई संदेह नहीं। कारण कि उसने जो कुछ कहा उन सब बुराइयों के चिन्ह मेरे शरीर में परिलक्षित है। परिलक्षित यानी दिख रहे हैं। वैसा ही था, बोला मैं स्वभाव से वैसा ही था, परंतु मैंने अपनी विद्या और योग्यता के से अपने वासनाओं को भली प्रकार दमन किया है, अपने हृदय को दुष्कर्मों की ओर हिलने नहीं दिया, भली प्रकार दृढ़ कर लिया, जिससे तनिक भी हलचल न हो, ऐसी वासना दमन किया। वे मुर्दे की तरह हो गई है, परंतु ये चिन्ह जली हुई रस्सी की ऐंठन के समान हैं। कहा रस्सी जल जाती है लेकिन उसके बट नहीं जाते हैं। इसी तरह ये सामुद्रिकी ज्योतिषी अच्छा है, इन सब चीज़ों को मैं कंट्रोल कर लिया हूँ, लेकिन चिन्ह अभी भी मेरे शरीर में विद्यमान है। तब सुकरात के शिष्यों को निश्चय हुआ कि हमारा उस्ताद सत्य कहता है। इस प्रकार पुरुषार्थ प्रारब्ध पर जय पाता है। मनुष्य के अतिरिक्त कितने ही पशुओं में भी यह चिन्ह देखे जाते हैं, जैसे कि हाथी, घोड़ा, बैल इत्यादि। जो लोग उनको मोल लेते हैं उनके भले बुरे चिन्हों को पहचान देते हैं। सुतरान लगभग 35 वर्ष के होते हैं जब मैं एक बस्ती चुनावगढ़ में जो काशी के समीप गया, वहाँ पर्वत पर जाके मैंने देखा, एक प्रकार का वृक्ष देखा। उस पेड़ की जड़ से लेकर टालियाँ परंत नागरी अक्षरों में राम राम लिखा था। वहाँ इस प्रकार के अनेक वृक्ष थे। समस्त वृक्षों की दशा यही दशा थी कि इसमें राम राम लिखा हुआ था। जब सर्व वृक्षों की यही दशा देखी तब भली भांति दृष्टि दौड़ाई, जड़ से ऊपर पर्यंत समान ही देख पड़ा। तब अनुमान किया कि इन वृक्षों पर कोई आकार लिख गया होगा, और इन वृक्षों में से एक वृक्ष की छाल हटाकर देखा तो छाल के भीतर भी राम राम सुंदरता के साथ लिखा हुआ है। यह निश्चय हो गया कि किसी मनुष्य के हाथों का लिखा हुआ नहीं, वरन प्राकृतिक लिखावट है। आइए, ये चिन्ह आपकी आंखों में दिखते हैं, आपके मस्तिष्क पर दिखते हैं, आपके हाथों पर दिखते हैं, आपकी गर्दन पर दिखते हैं, आपके पैरों में दिखते हैं। चलो इसका मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जिसका ये मस्तिष्क छोटा होता है बहुत धूर्त होगा, जिसकी आंख में काला तिल है बहुत झूठा होगा, जिसका शरीर भारी है लेकिन गर्दन की ऊंचाई नहीं है बहुत पाखंडी होगा, जिसके पैर की उंगलियां फैली हुई है और एड़ी क्लोज है बहुत छल कपट करने वाला इंसान होगा, जिसके नाखून हाथों के छोटे और गोल होंगे बहुत कपटी आदमी होगा। दांतों पर भी ये सब चिन्ह लिखे हुए हैं, शरीर के रोम रोम पर ये चिन्ह परिलक्षित है।
समुद्र की ज्ञान जानने वाले लोग उनको देख करके तब बताते हैं कैसा होता है। पर साहब एक बात यहाँ समाप्त कर रहे हैं, कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे सदगुरु ओट। इसका मतलब बड़े बड़े धुरंधरों के कर्म नहीं कटे, नाम की ताकत से कर्म कटते हैं। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभय जार कर छार करे, जैसे चिनकी आग की पड़ी पुरानी घास। और हृदय को कर्म सारणी बुद्ध उत्पन्न, दुष्कर्म करने वालों की बुद्धि ऐसी होती है कि उन्हें वो ही उसी में आनंद आता है। बस आप अपने दिल से एक बात जानें, नामदान के बाद आपके जीवन में आमूल चूक परिवर्तन आया, इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि आप में इतना बदलाव आ सकता है। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन, नाम की बहुत बड़ी महिमा कही है। इसी के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है, देही मिलती है, बुद्धि बनती है, ये सब पूर्वोक्त कर्मों का खेल है। इसी के अनुसार आपके पास पुत्र आते हैं, पिछले कर्मों के अनुसार भार्या पत्नी मिलती है, रिश्ते नाते बनते हैं। जिन्होंने आपसे बदला लेना है वो आपके नियर आकर के बदला लेते हैं। विधान इतना जबरदस्त है कि इंसान को याद नहीं रहता है अपने पिछले कर्मों का, लेकिन सब उसके अंदर फीड है। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। तो भाई नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन, आप गंभीरता से थोड़ा बैठकर चिंतन करना, आपको अनुमान लग जाएगा कि आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव आया। ये बदलाव किसी शिक्षा से नहीं आ सकता, किसी पुण्य कर्मों से भी नहीं आ सकता, किसी योग से भी नहीं आ सकता। ये केवल नाम की ताकत से वो पूरे कर्म क्षीण हो जाते हैं। और जब ये कर्म क्षीण हो जाते हैं, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। यहां साहब एक बात की और पुष्टि कर रहे हैं, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। करोड़ों भांति के तप योग करता रहे, कर्म नहीं कटेगा। केवल नाम ही कर्मों को काटने की ताकत है। कौन सा नाम? अब यहां दुनिया भूली हुई है। इसकी भी पुष्टि साहब वाणी में कर रहे हैं, नाम नाम सब जगत पखाना। भाई सभी तो नाम 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 बोल रहे हैं, पर नाम भेद कोई बदला जाना। क्या करे, कोटि नाम संसार में, एक दो नहीं कह रहे, कोटि नाम संसार में, तिन से मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला कोय। उस नाम का साहब थोड़ा थोड़ा उस नाम की पहचान बता रहे, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, कहन सुनन से नहीं आ रहा है। तो फिर ये कैसा एक ऊर्जा है जो गुरु हृदय में संचालित करता है, उससे हृदय शुद्ध होने लग जाता है। आजकल देखिए तरंगों द्वारा कई बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। एक 11 साल की बच्ची ने एक थेरेपी तरंगों द्वारा निकाली कनाडा में, जिनका शरीर यूं कांपता है। आज तक डॉक्टर लगे रहे हजारों साल से, उसका निदान नहीं कर पाए। तो लड़की ने अल्ट्राटिक रेंज तरंगों द्वारा उसका इलाज निकाला और वो सक्सेस भी हुआ।
जबकि बड़े बड़े डॉक्टर इसमें हार चुके थे। इसी तरह ये नाम एक अद्भुत ताकत है। ये पूर्ण गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। और जब जब है नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, आप खुद देख लो। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। अगर आप नामदान से पूर्व वाले जन्म और अपने व्यक्तित्व को अपने को झांकोगे तो लगेगा पागल टाइप से। साहब ऐसे ही नहीं कह रहे, काग पलट हंसा कर देना। और नाम के बाद चाहे आपने घोर तपस्याएं नहीं की हैं, लेकिन तो भी वो नाम आपके अंदर पूरी कार्रवाई कर रहा है। और यहां एक पुष्टि कर रहे हैं साहब, अद्भुत नाम सदा रखवाला। वो नाम आपको हमेशा सुरक्षा देगा।